ये बायोलॉजी का फुल टेस्ट 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ फैटी एसिड वेयर टू बी रेस्पायर्ड, फैटी एसिड बोल रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम आएगा। फैटी एसिड के बाद ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो होते हैं फैट में, तो अगर ग्लिसरॉल बोलेगा तो ग्लिसरॉल सबसे पहले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर बाद में वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, ठीक है, पायरुवेट करके, पायरुविक एसिड में, फिर पायरुवेट में मतलब कि, या पायरुविक एसिड शायद, फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो एम्फीबोलिक पाथवे दिया है उसमें, ठीक है। तो वो भी पूछ सकता था। अभी यहाँ पे फैटी एसिड है। डीएनए डैमेज लीडिंग टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा रेस का होता है, ठीक है। तो और इसमें पूछा है कि आयोनाइजिंग पूछा है, तो आयोनाइजिंग में क्या हो जाएगा? गामा रेस, ठीक है। द प्रोटोजोन्स दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमन आर मलेरिया स्पोरोजोन्स, ठीक है। जो कितना दिया है, कितना क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा का दिया है ना, प्रोटिस्टा में ही आता है ना, प्रोटोजोन का एक क्लास दिया हुआ है, फिर प्रोटोजोन में भी 3-4 क्लास दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेज है, तो देखो सबसे पहले ये जो बाहर का आउटर लेयर जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है ना, और जो अंदर का जो क्रोमोसोम है वो भी थोड़ा सा अरेंज दिख रहा है, तो ये लेट प्रोफेज है। अर्ली में क्या होता कि मतलब रप्चर नहीं हो रहा था, बाहर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और क्या बोलते हैं जो क्रोमोसोम है वो भी अच्छे से अरेंज नहीं रहता अर्ली प्रोफेज में। डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में। उसके बाद है मोटर न्यूरॉन, इसमें क्या बताना है? ट्रू बताना है। तो मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ अ मोटर लिखा है तो सही है, ऑल मोटर न्यूरॉन लिखता तो गलत है, ठीक है। कनेक्टेड विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, उसी को बोलते हैं, ठीक है, सही है, एनसीईआरटी है। और द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइलकोलिन, ये भी सही है। मायोसिन हेड हैज़ एटीपीएस एक्टिविटी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4th वाला, ठीक है। अब इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें बताना है ट्रू, ठीक है। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रिकल का है भाई, केमिकल ना, केमिकल है एसिटाइल कोलिन, तो पहला गलत है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर फास्ट, है ना, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर फास्टर, सही बात है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल साइनेप्स बोल रहा है, तो ये भी सही बात है, मतलब पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, नॉन मेम्ब्रेनस का बात कर रहा है, और न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियोलस का बात कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में आरएनए बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, गलती से मत करना, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड मेन कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है, दिया हुआ है। अब हाँ, इसमें मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, ठीक है। देखो जब भी फीमेल हेट्रोगेमी आएगा ना, देखो राइट साइड में फीमेल हेट्रोगेमी, वहाँ पे क्या खोजना? ZW, मतलब जो मुर्गा मुर्गी जो हैन वगैरह होते हैं ना, वो सब में होते हैं, ठीक है। बर्ड्स में होता है, मतलब हैन क्या ही बोलूँ, बर्ड्स में होता है, तो ZW और ZZ फीमेल हेट्रोगेमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला हो जाएगा, मतलब कि डी का सेकंड सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो ये तो मैच हो गया मान लो, ठीक है। और देख लेते हैं। तो टर्नर का हम लोग को पता है कैरियोटाइप 45 होता है, तो सी का पहला हो जाएगा। और ग्रासोपर का और फीमेल होमोगेमी तो XX और XY दिख ही रहा है, मतलब कि बी वाला जो है वो चौथा जाएगा, और बी वाला चौथा देखो थर्ड वाले में, और सी वाला पहला चला जाएगा। कैरियोटाइप 45 टर्नर सिंड्रोम, और ग्रासोपर का पहला ए का थर्ड जाएगा, ग्रासोपर है ना, क्योंकि XX और XO किस में होता है? ग्रासोपर में होता है।
ठीक है। तो ये हो गया टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देखने में लग रहा है कि यार मैच द कॉलम है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल हेट्रोगमी भी इंपॉर्टेंट है। ग्रासोपर वाला भी एनसीईआरटी में एक्स और एक्सो, और टर्नर वाला तो 45 पता है, और फीमेल होमोगमी तो वही नॉर्मल। मैरिज बिटवीन मेल ऑफ ब्लड ग्रुप ए, फीमेल ब्लड ग्रुप बी, प्रोजीनी चाहिए ए बी और बी, तो फिर पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट्स का। पहले वाले में देखो, जब ए और बी का मतलब क्रॉस करेंगे तो ए बी बनेगा, फिर ए बी बनेगा, है ना। पहले वाले में तो ए बी ही बन पाएगा, बी भी बन पाएगा, लेकिन इसमें बन सकता है, मतलब बी भी बन सकता है इसमें, ठीक है। और सेकंड वाले में सिर्फ ए बी बन पाएगा। थर्ड वाले में ए बी बनेगा और सिर्फ ए बनेगा, ठीक है। और फोर्थ वाले में क्या बनेगा, फोर्थ वाले में ए बी बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा। तो हम लोग को तो सिर्फ ए बी और बी चाहिए, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही ए बी और बी आएगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो पेयर में बोल रहे तो कपलेट हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, लेकिन वाई डज द ऐसे नोड एक्ट एज अ नॉर्मल पेसमेकर, तो क्योंकि इसका जो डिपोलराइजेशन रेट होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन की वजह से ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेसमेकर, ठीक है। तो ये वाला याद रख लेना। अब पोडोसाइट, ये भी सिली मिस्टेक है। पोडोसाइट में तो फिल्ट्रेशन स्लिट ही आएगा, मतलब पहले का फोर्थ ही आना चाहिए, तो थर्ड और फोर्थ में। फिर सेकंड में देखते हैं प्रोटोनिफ्रेडिया किस में होता है, तो प्रोटोनिफ्रेडिया एम्फिऑक्सस में होगा, ठीक है। तो बी का होना चाहिए थर्ड, बी का थर्ड सिर्फ थर्ड में दिया है, तो और सी नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया एनालिडा में होता है। रिनल का एक्विलिक क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट होगा। Which scientist experimentally prove DNA is a sole genetic material, तो हर्षेचेस ही था ना, जैकब मोनॉट तो वाला था, दूसरा था मतलब एक्सपेरिमेंटल ओ मॉर्गन। जैकब मोनॉट अलग है, मॉर्गन अलग है, ठीक है। कुछ भी मतलब मैसेल्सन और स्टहल वाला तो सेमी कंजर्वेटिव था, तो वो आंसर तो यही होगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ हर्षे और चेस को, बैक्टीरियोफेज वाला, ठीक है। और मैसेल्सन स्टहल वाला कौन सा था, ई कोलाई वाला था, सेमी कंजर्वेटिव के लिए। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज़ 3 सेक्स क्रोमोसोम XX एंड XXY, क्लाइनफेल्टर में ही होता है, जिसमें कि मतलब जनरली तो ये XY है, लेकिन एक और X आ जाने की वजह से मेल में फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसको कि गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ गैमेट्स बाय production of gametes by the parent, the formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood using the Ariyar-Punnett स्क्वायर तो पढ़ा हुआ है ना, पता करने के लिए आसानी से। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है, तो पहले का थर्ड आना चाहिए, पहला और तीसरा में है। दूसरे का लाइजोजोम क्या करता है, लाइजोजोम है ना, गोल्गी उससे बनता है, और क्या करता है ये, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड सबको तोड़ सकता है ना। तो पहले का दूसरे का चौथा आना चाहिए, दूसरे का चौथा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा पहले में ही है, ठीक है। अब वैक्यूल्स और क्या याद रख सकते हो लाइसोसोम में, तो जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो, ठीक है। और एसिडिक पीएच पे काम करता है, ये भी दिया हुआ है। और सी में देखते हैं वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स ट्रैप वाटर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। और राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड विच स्टेज, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट द पैकेटिन स्टेज, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले में जाइगोटिन गलत है, ठीक है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी याद रखना, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड कहीं लिख दिया, इसमें तो नहीं है, तो यहाँ तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नहीं होमोलोगस, ठीक है। और पैकेटिन स्टेज में ही प्रोफेस किया, ठीक है।
हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज PEP। देखो पी से ना जल्दी के चक्कर में मैं फास्फोग्लिसरिक एसिड लगा दी हूँ, तो ऐसी गलती मत करना। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक बोलते हैं, जल्दी के चक्कर में, क्योंकि पी दिख रहे हैं और फिर लगाना वहाँ पे जल्दी है, तो ऐसी सिली मिस्टेक होता है कि पता होते हुए भी गलती हो गया। तो अच्छे से पढ़ लेना कि इनॉल लिखा है कि ग्लाइसेरिक एसिड लिखा है, फॉस्फोग्लाइसेरिक, ठीक है। तो इसका तो थर्ड वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा, ये पूरा NCERT का है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड एलिमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, ठीक है। थ्रू द प्रिज्म एंगलमैन था ना, ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ग्रीन वाला में कंफ्यूज मत होना, ग्रीन में सबसे कम एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ब्लू और रेड में ही सबसे ज़्यादा होगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द yield of sugarcane crop, which of the following plant growth regulator should be sprayed? Sugarcane gibberellin, coca alkaloid and cocaine obtained erythroxylin coca. Following match correct. Emphysema is reduction of surface area of alveoli and bronchi, एकदम सही बात है। न्यूमोनिया ऑक्यूपेशनल डिजीज, नहीं भाई, न्यूमोनिया या तो बैक्टीरियल होगा या तो वायरल होगा, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है। सिलिकोसिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑयल, नहीं, सिलिका चला जाता है लंग्स में, है ना, तो मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अस्थमा एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस, नहीं, एक्सेसिव सिक्रेशन नहीं होता है। अस्थमा क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है, मतलब कि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। ये और ये मतलब दिया हुआ है NCERT में, सब कुछ तो दिया ही हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोगुलेशन ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। मैं हिपैरिन लगाई हूँ, दिमाग ही ठीक नहीं था मेरा। हिपैरिन तो एंटी कोगुलेंट है, इसमें कोगुलेट कराना है भाई, कोगुलेट कराना है। हे भगवान, ठीक है। 19% लोग लगाए हैं, ठीक है। और फाइब्रिनोजन तो कोई लगाया है तो समझ में भी आता है, लेकिन सुनो, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, सबसे पहले क्या होता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज़ अ एक्टिव फॉर्म ना, ठीक है, लेकिन फाइब्रिनोजन तो इनएक्टिव फॉर्म है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए, हाँ, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोकाइनेस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी इनएक्टिव फॉर्म है, तो बचा तो पहला ही वाला। इन स्टैंडर्ड ECG विच अल्फ़ाबेट करेक्ट रिप्रेजेंट, ठीक है। P है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, ठीक है, वेंट्रिकल गलत है। PQRS होता है ना, तो R है डिपोलराइजेशन, नहीं, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा, ठीक है इसमें। और S है स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, तो P फिर QRS स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, मतलब कि क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ही है, तो ये भी सही है। और T वेव है एंड ऑफ डायस्टोल, नहीं, एंड ऑफ सिस्टोल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, और ये सब NCERT में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑल अलॉन्ग द रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, भाई ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन थर्ड, पता नहीं फोर्थ का है लगाई थी मैं। एंटी करेंट मैकेनिज्म मेरे को ज़्यादा पसंद आ गया था, लगता है थर्ड होगा, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज, देखो पहला और तीसरा में सब के सब कंफ्यूज हुए हैं, क्यों नहीं होंगे भाई, क्योंकि मतलब ऐसा भी तो लगता है ना, लेकिन सच में अभी भी मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है मेरा। पहला दिया है व्हेन मायोफाइब्रिल स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन वाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, ठीक है। मेरे ख्याल से मोर करेक्ट में थर्ड को लिया होगा। और थर्ड है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर, ठीक है, मतलब कि मतलब स्लाइड होता है लेकिन कोई भी फिलामेंट
क्या होता है, शॉर्टन नहीं होता है। देखो बैंड दिए रहता ना तो शॉर्ट वर्ड लिखता तो सही रहता मेरे को लगता है ना, क्योंकि मायोसिन में क्या होता है, ए बैंड होता है तो वो शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन एक्टिन में आई बैंड होता है वो शॉर्टन हो जाता है, सार्कोमेर भी शॉर्टन हो जाता है। तो ऐसा कुछ दिया रहता तो ऑप्शन जाता, लेकिन इसमें मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट या मायोफिलामेंट के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा सही बात है। होम्योस्टेसिस, सेरिबेलम बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, लैंग्वेज को समझना, है ना, अंडरस्टैंड करना, तो इसका नहीं होता वो, ठीक है। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन मेरे ख्याल से ना सेरिब्रम में ही होता है, वर्नेक्स एरिया कहीं पे होता है ना, वो कहीं पढ़ी थी मैं, ठीक है। और थर्ड है कार्पस कैलोसम वाला तो बिल्कुल सही दिया है। कम्युनिकेशन, इसमें क्या इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड ही इनकरेक्ट है, पहला सही है। थर्ड है कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, तो ये भी सही है। सेरिब्रम में कैलकुलेशन एंड कंटम्पलेशन, मतलब कैलकुलेशन और चिंतन, कंटम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन, ये भी सही है, ठीक है। सेरिब्रम का दिया है, ब्रह्म का मतलब ऊपर वाले एरिया का। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज़ लोअर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो किसकी कमी से ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा बोल रहे हैं, मतलब कौन काम नहीं करेगा, पैराथॉर्मोन ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्या करता है, बोन से कैल्शियम को मिनरलाइज नहीं, ठीक है, वो ऐसा वर्ड भी दे दिया तो भी गलत होगा, तो डीमिनरलाइज करके ब्लड में पहुंचाता है, और अगर इसी की कमी हो जाएगा तो ब्लड में कमी ही कर देगा ना, कहाँ से डीमिनरलाइज कर पाएगा, तो पहला हो जाएगा। विच हार्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोनियो, देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस जहाँ है हमारा दिमाग कहाँ जाता है, ग्लूकेगॉन पे जाता है, लेकिन मेरा दिमाग तो ACTH, मेरा तो और ही पता नहीं क्या दिमाग चला था कोई अलग बात है, चलो ठीक है। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला वर्ड जो लिखा हुआ है ना, वो और भी कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ना वहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ है ग्लूकेगॉन वाले में, ठीक है, क्योंकि ग्लूकेगॉन क्या करते हैं, इंसुलिन के अपोजिट, मतलब ग्लूकोज को बनाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक होता है ये, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ साथ सामने में और भी दिया हुआ है ना, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं, तो ये सब का एड्रीनलिन करता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन उस टाइम पे सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, गलती मत करना, ऐसे थोड़ा सोच लेना कि यार दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा है, मतलब और कुछ चीज़ है क्या जिससे मैं इसको मतलब एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम में सोचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, SCG4 वाला सही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी सही है। प्रोलैक्टिन तो पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है क्या प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज, मैं कंफ्यूज हो गई सच में, क्योंकि ना एंटेरियर पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन ही तो दिया है मेरे को लग रहा है, चेक करूँगी मैं ये, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से रिलीज नहीं होता है। इफ़ mammalian ovum fail to get fertilized, which one of the following is unlikely? अच्छा ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्लाइन, क्योंकि अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो डिजनरेट करेगा, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो भी है ना वो डिजनरेट करेगा तो सब मतलब डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन भी डिजनरेट, एस्ट्रोजन थीका सेल से निकलता है, ठीक है, जो फॉलिकुलर का जो थीका सेल्स बनता है फॉलिकल में ही, ठीक है, वो में तो उससे निकलता है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कार्पस ल्यूटियम से, तो दोनों डिक्लाइन करेगा, मतलब डिजनरेट हो रहा है तो डिक्लाइन करेगा प्रोजेस्टेरॉन भी, और कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, ये भी सही बात है, लेकिन तुरंत ही उस टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल बनना नहीं स्टार्ट होगा, थोड़ा लेट में होगा, इसलिए थोड़ा लेट में होगा ना, क्योंकि पहले पूरा डिजनरेट होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉलिकुलर फेज जिसमें दिया हुआ है। द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज, लास्ट फॉर 13 days, ठीक है। मेन डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियो और स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, फोर्थ वाला है स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होना, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ जब बनता है स्पर्मेटिड से तो उसको बोलते हैं, वाइल द स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज होता है सटोली सेल्स से फ्रॉम द सटोरी सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। तो सटोरी सेल से सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में ही रिलीज होने को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसमें मतलब गॉस ने जो बोला था सिर्फ वही बताना है हमको, ठीक है। तो मोर अबुंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबुंडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन, ये चीज़ होता है, लेकिन गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मेन क्या था कि नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचे इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स होगा तो दो स्पीसीज कभी भी सेम नीचे या सेम हैबिटेट को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये था मेन। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है। पहला जो है देयर आर 3 पॉइंट वेयर द साइकिल NAD+ इज़ रिड्यूस टू NADH, ठीक है। तो 3 पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल होता है तो एक मॉलिक्यूल का 3 होता है, 3 मतलब 3 पॉइंट होता है, और क्या बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेम पॉइंट ही होगा लेकिन 6 NADH रिड्यूस होगा, ठीक है। मतलब 6 NAD+ रिड्यूस होगा NADH to NADH में, ठीक है। और देयर इज़ 1 पॉइंट जहाँ पे FAD+ रिड्यूस होता है FADH2। तो अगर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 हो जाएगा, 2 FAD। और सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ JTP बनता है, और 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल के लिए 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 JTP हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये सब तो सही है। और फोर्थ वाला क्या है, साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद द पायरुविक एसिड टू एल्ड एसिट्रिक एसिड, कहाँ से OAA कहाँ गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि पायरुविक एसिड नहीं होता है, ठीक है, OAA होगा। और ये देखो इसमें बताना है कि जो 4, 8 और 12 जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला अगर एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा हुआ है तो पहला होगा ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सब में जो आउटपुट जा रहा है वो क्या हो रहा है, ATP ही बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। The energy releasing metabolic process substrate is oxidized without external electron acceptor, fermentation का डेफिनेशन है, ठीक है, भूलना मत, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। और फिर है फ्रूट इन लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड, अर्ली जब भी अर्ली में प्रिवेंट करना हो या अर्ली में मतलब कि सेनेसेंस का मतलब गिराना हो तो ऑक्सीन वाला आएगा, ठीक है। अर्ली वर्ड जहाँ भी लिखा तो ऑक्सीन, ठीक है, विच क्योंकि NCERT में दिया है। करेक्टली मैच्ड बोला है। तो पहला है स्ट्रेटिफिकेशन, क्या है, लेयरिंग होता है, मतलब कि ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि कम्युनिटी के लिए होता है स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए नहीं होता। और एरेनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में मिलेगा ना भाई, क्योंकि उनको तैरने के लिए कुछ चाहिए, है ना, ये सोचो। और ओपेंशिया तो जीरोफाइटिक है। एज पिरामिड पॉपुलेशन के लिए होता है, बायोम के लिए थोड़ी होता है ना। और पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी हमारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहा है क्योंकि पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस जो है वो एक एलियन इन्वेजिव है जो कि पूरा एरिया को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट ही तो कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा करेक्ट में फोर्थ। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफर इन द माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। देखो जो हम लोग जो NCERT में जो डायग्राम पढ़ते हैं ना सीलिया और फ्लैजिला का, वो यूकैरियोटिक वाले टॉपिक में दिया हुआ है ना, देखना टॉपिक यूकैरियोटिक के टॉपिक में दिया है, गलती मत करना, ठीक है। तो दोनों चीज़ में, ठीक है,
माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन में 9+2 होता है उसका, मतलब हमारे का, ठीक है। और टाइप ऑफ मूवमेंट में भी क्या करता है, डिफ़र होता है, ये चीज़ याद रखना। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट नेरिस? नेरिस क्या है? एनेलिडा है। स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश क्या है? ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो दे ऑल पॉजेस डॉर्सल हार्ट, तो ऑल आर नॉन कॉर्डेट, मतलब कि सही लिखा है, डॉर्सल होता है। और हमारे में क्या होता है, कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है, ह्यूमन में भी तो वेंट्रल होता है, ठीक है, हमारे में। तो पहला तो सही दिया हुआ है और करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। सेकंड है नन ऑफ देम आर एक्वेटिक, नेरीज एक्वेटिक होता है, बाकी सब टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। और दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, नहीं, नेरीज एनालिडा है, बाकी आर्थ्रोपोडा है। फोर्थ है ऑल हैव जॉइंट अपेंडेजेस, तो सिर्फ ऑर्थ्रोपोडा में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक? तो देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट है इसमें। तो सब देख लेते हैं एक बार। इकानोडर्मेटा में लिखा है पेंटामेरस रेडियल, बिल्कुल सही है। मोस्टली इंटरनल गलत है, ठीक है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री तो सही है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन गलत है। यूजुअली खुद सोचना, मेराइन एक्सक्लूसिवली मेराइन है ये इकानोडर्मेटा, तो उसमें तो भाई एक्सक्लूसिवली मेराइन है, तो एक्सटर्नल पानी में है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा मोस्टली, ठीक है। तो सेकंड है नॉर्मली ओविपेरस होता है, इतना तो पता है कि मोलस्का होता है, वो अंडा देता है, बच्चा तो देता नहीं है ना। एंड डेवलपमेंट थ्रू द ट्रोपोफोर एंड वेलिगर लार्वा, तो यार कभी ना कभी पढ़े होंगे तो ये आ गया होगा, नहीं पढ़े हो तो अभी के लिए देख लो क्या जाता है क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन को भी तो देख रहे हैं, अदर ऑप्शन में भी तो कुछ सीख रहे हैं ना। थर्ड में है ऑर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स, ये भी सही है। एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय माउथ, नहीं भाई, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम है, 4 चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कॉर्डेट, फोर्थ है कॉर्डेटर, नोटोकॉर्डेट, सम स्टेजेस, नहीं भाई, सम स्टेजेस रहता तो क्या ही होता है ना, ये गलत है, सम स्टेजेस गलत है। एक्सक्रीटरी पोर ऑफ एस्केरिसिस, ये याद रख लो, बिहाइंड द माउथ, ऑन द पोस्टीरियर मत करना, ठीक है। गलती ये किए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है भाई, कहाँ से पता रहेगा हमको, ठीक है। बिहाइंड द माउथ याद कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस द सेल जंक्शन? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा सा, कि देखो सेल जंक्शन वहाँ मिलेगा जहाँ पे सिलिएटेड एपिथीलियम में क्यों मिलता है, क्योंकि एपिथीलियल का जो सेल होता है ना, सिंपल एपिथीलियल का बोल रही हूँ, ठीक है। सिंपल एपिथीलियल में क्या होता है कि एक सेल है, उसके जस्ट बगल में एक सेल है, तभी तो टिश्यू बनाता है। एपिथीलियम क्या है, एक टिश्यू है ना। तो सेल 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 एकदम एडजेसेंट में मिल गया, तो उसके बीच में एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है, जंक्शन चाहिए। तो जंक्शन किस में मिलेगा, सिर्फ एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम में मिलेगा। बाकी थ्रोम्बोसाइट्स, टेंडन, हाइलिन, कार्टिलेज, इसमें जो सेल्स रहते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा पहला। करेक्टली मैच बताना है। देखो पी में एंडोस्पर्मिक दिए है, पहले में गलत है, नॉन एंडो होता है। टोमेटो में ट्विस्टेड दिए है, वॉल्वेट होता है, ठीक है। बेरी और एक्साइल तो सही है, ठीक है। और अनियन में बल्ब दिया है, इम्ब्रिकेट और एक्साइल तो सही है, लेकिन इम्ब्रिकेट वाला ना एनसीईआरटी में जहाँ पे जो फैमिली दी है वहाँ पे देखोगे ना लिलिएसी का, तो हाँ इम्ब्रिकेट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन आंसर इसी को दिया, ठीक है। और मेज में क्या है, C3 पाथवे तो होता है, और स्कूटेलम भी होता है, नहीं C3 क्यों होगा, C4 होगा भाई मेज में, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। हाउ मैनी प्लांट डिफरेंट लेंथ, देखो डिफरेंट लेंथ एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है, एक तो साल्विया एक मस्टर्ड दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें अब हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि साल्विया और मस्टर्ड में कौन से फैमिली में आते हैं, और उस फैमिली में और कौन कौन आता है अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी आ गया है ये, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखते हैं डिफरेंट लेंथ का मतलब क्या है। देखो एक डाइडाइनेमस कंडीशन होता है, एक टेट्राडाइनेमस कंडीशन होता है। जो मस्टर्ड होता है उसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन होता है। टेट्राडाइनेमस का मतलब दो जो स्टैमेन है, स्टैमेन बोलेंगे ना, हाँ स्टैमेन ही तो बोलेंगे, 2 स्टैमेन या एंथर, स्टैमेन बोलेंगे। 2 स्टैमेन जो है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है।
एंड्रोशियम, अरे जो भी बोलो यार ठीक है। तो 2 एंथर जो है ना वो बाहर की मतलब बाहर होता है और शॉर्ट होता है, छोटा होता है। और 4 जो होता है ना, 4 एंथर जो होता है या स्टेमन जो होता है वो अंदर के साइड में होता है और वो लंबा होता है। अंदर वाला लंबा होता है, बाहर वाला छोटा। अंदर में 4, बाहर में 2। और डाइटाइनेमस में अंदर में 2 बड़ा, बाहर में 2 छोटा, ठीक है। तो ये लेंथ अलग अलग हुआ। तो देखना इसमें ना जो मस्टर्ड होता है ना वो है ब्रेसिकेसी फैमिली का। तो मस्टर्ड के साथ रेडिश और टर्निप, ठीक है। रेडिश और टर्निप, देखो ये टर्निप लिखा है, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा नहीं है। तो ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा किसमें, लिलिएसी वाले में ऑर्नामेंटल में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये हो गया। और एक और आता है, ठीक है, जो ऑर्नामेंटल, सोरेनेसी का ऑर्नामेंटल क्या है, ट्यूलिप ग्लोरियोसा, और एक और है पिटूनिया, ठीक है। तो सब में कंफ्यूज मत होना है, टाइप एक ही, ट्यूलिप ग्लोरियोसा टर्निप एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें मस्टर्ड आ जाएगा, रेडिश आ जाएगा, टर्निप, ये 3 हो जाएगा। और साल्विया तो एक अलग ही फैमिली में आता है, क्या करके होता है एक ठो, ठीक है। तो साल्विया एक ही है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 थर्ड में दिया है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, हेलिकल सिमेट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई हम लोग 2 ठो डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो पढ़ते हैं कौन सा, TMV का पढ़ते हैं, ठीक है। और एक तो पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज का। तो हेलिकल भाई आइकोसाहेड्रल भी होता है एक तो, ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। 2 एक और सिमेट्री होता है आइकोसाहेड्रल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट एज स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम, जहाँ दिखा 23 SRNA। मॉस स्पोरोफाइट डज नॉट पॉजेज, ठीक है। तो हमको पता है कि मॉस का जो स्पोरोफाइट जो डायग्राम दिया हुआ है, फ्यूनेरिया है ना, फ्यूनेरिया उसमें क्या है, उसमें है फूड सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और कैप्सूल देखो, कैप्सूल का थोड़ा सा और याद रखना कि कैप्सूल के जो एकदम बीच में कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, उसको कॉल्यूमिला बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल्यूमिला भी हो गया, मतलब फूड हो गया, सीटा हो गया, कैप्सूल के अंदर कॉल्यूमिला भी हो गया। लेकिन इलेटर्स किस में होते हैं, मार्केंशिया में होता है शायद, ठीक है। लीवरवर्ट, मार्केंशिया का है बोल रही हूँ, लीवरवर्ट में होता है। तो लीवरवर्ट में ही तो मार्केंशिया आता है शायद यार कुछ भी बोल रही हूँ मैं भी, ठीक है। तो जो इलेटर्स होता है ना वो उसी में होता है। इलेटर्स क्या करता है तो मैं भूल गई, लेकिन उसी में होता है, ठीक है। पॉलन चैम्बर आर प्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, देखो इसमें थोड़ा सा याद ही रख लेना, ठीक है। कैविटी, 4th है, कैविटी इन द न्यूसेलस फॉर रेस्टिंग पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। न्यूसेलस में कैविटी होता है, ठीक है, फॉर रेस्टिंग पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन के बाद उसी कैविटी में क्या होता है, वो पॉलन होता है, ठीक है। उसी को पॉलन चैम्बर बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता है। तो इसके लिए हल्का से याद रखना कि ना जो न्यूसेलस होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीटिंग कुछ ड्रॉपलेट सिक्रीट करता है। फिर वो थोड़ा सा माइक्रोपाइल से थोड़ा सा बाहर निकलता है, माइक्रोपाइल के पास, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि सेम स्पीसीज का जो पॉलन है ना वहाँ पे म्यूकस से जाके चिपक जाते हैं, फिर वो अंदर आ जाता है, माइक्रोपाइल जो ड्रॉपलेट है वो फिर से अंदर आ जाता है, फिर एक चैम्बर बन जाता है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो हल्का फुल्का ठीक है, याद रख लेते हैं, आ गया तो। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। बिगिन लिख दिया तो भाई बिगिन मतलब अर्ली, ठीक है। और अगर बिगिन नहीं लिखा रहता, सिर्फ डिसअपियर लिखा रहता तो लेट प्रोफेज में एट दी एंड वाला वर्ड जो है ना वो एनसीईआरटी में लिखा है, एट दी एंड, ER और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब डिसअपियर होता है, ये लिखा हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल रिमेन एट 4C लेवल। अगर इनिशियल 2C लेवल है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बोल रहे हैं। तो हमको पता है एस फेज में डुप्लीकेशन होता है, 2C से 4C हो जाता है, ठीक है। तो S, तो फिर उसके बाद G2 में भी रहेगा, फिर M फेज में भी रहेगा, क्योंकि M फेज इज़ अ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस एक अलग स्टेज है, ठीक है। तो मतलब M फेज से तो अलग है, तो G2 और M होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसमें कम हो जाएगा, 4C लेवल से 2C हो जाएगा, लेकिन अभी तो 4C रहेगा M तक,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड बोल रहा है, ठीक है। तो आइसोगैमी का मतलब क्या हुआ, आइसोगैमी तो ठीक है सेम साइज, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड जब भी पूछा तो स्पायरोगैरा, और इसी के साथ अगर आइसोगैमी विथ फ्लैजिलेटेड पूछा तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी में शायद न्यू ऐड है यूडोराइना का, उसमें मेरे को लगता है एन आइसोगैमिस के साथ फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड, मैं भूल गई, मैं सच में भूल गई, लेकिन कुछ तो है, अब जाके पढ़ लेना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक कौन सा है, बनाना। बनाना क्यों बनाना, क्योंकि एप्पल में तो हम लोग को बीज दिखता है, बीज मतलब सीड, सीड दिखता है, जैक फ्रूट में भी होता है, देखे हैं खाए हैं भाई। ब्रिंजल, ब्रिंजल में भी देखे हैं, रोज़ खाते हो, रोज़ तो नहीं लेकिन खाते ना हो कभी ना कभी। तो देखो बनाना में कैसे याद रखना कि जो देखो बनाना में बीज हो सकता है, लेकिन जो जनरली हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाला जो जितना भी बनानास होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि बीज नहीं होता है, इसीलिए ना उसका क्या बोलते हैं, मार्केट में कभी बीज देखे हो? नहीं देखे हो, कभी नहीं देखे हो, वो तो खुद से शायद उग जाता है यार, ठीक है। तो मेरे घर में भी है, ऐसा नहीं है। तो मतलब बनाना फिर और लेकिन साउथ इंडिया साइड में ना मतलब कि होता है सीड, सीड वाला बनाना भी होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये दोनों हो सकता है, लेकिन पार्थिनोकार्पिक मतलब विदाउट पॉलिनेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो ये सारे फ्रूट के एग्जांपल हैं अलग अलग, तो इसमें होता है थर्ड। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व मियोसिस, ठीक है। पहला वाला देखते हैं, सेकंड तो सही है, ठीक है, दोनों में मियोसिस होता है, पता चल रहा है। पहला है फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीज़न। नहीं भाई, तुम खुद सोचो, जब तुम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हो तो एमएमसी से माइक्रोस्पोर, मदर सेल से मेगा स्पोर बनता है 4, उसमें से 3 डीजनरेट होके 1 मेगा स्पोर, बाद में फिर माइटोसिस डिवीज़न होता है, तभी तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई बनता है, 3 माइटोसिस होता है लगातार, ठीक है, 3 माइटोसिस, 1 से 2, एक डिवीज़न होगा तो 2, 2 से 4, 2 डिवीज़न में, 4 से 8 3 डिवीज़न में, 8 न्यूक्लियाई बन तो गया, फिर वो अरेंज हो जाते हैं अपना, है ना। तो ये हो गया। अब अकर इन ओव्यूल, भाई दोनों चीज़ें एक ही चीज़, ओव्यूल में थोड़े होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा ओव्यूल में, और एंथर में माइक्रो। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट स्टेमन इज अटैच टू दी थैलेमस और पेटल। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर डिस्टल एंड पूछता तो एंथर आंसर आता, नॉट करेक्ट पूछा है। सेकेंड ऑप्शन है पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टीम। मैनी स्पीसीज का जर्मिनेट नहीं कर सकता भाई, कैसे कर सकता है, पॉलन ससेप्टिबिलिटी वगैरह जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये तो गलत है। बट ओनली 1 पॉलन ट्यूब ऑन द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, ये भी गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्यूब ग्रो करे, ठीक है। मतलब ग्रो मान लो एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब ग्रो भी कर ले, ठीक है, लेकिन ना जो पहुंचता है ना माइक्रोपाइल तक, वो सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब पहुंचता है, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट में। पहला है सम रेप्टाइल्स ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर, तो भी सही है, शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ये इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर, जो कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं, उसको नेक्टर रॉबर बोलते हैं, ठीक है। और पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाई केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। The ovule of an angiosperm is technically equivalent to the sporangium, GM होगा, ठीक है। Ovule integumented megasporangium, integumented ovule is called megasporangium, ठीक है। तो देखो मेगास्पोर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो गैमेट है, मेगास्पोर तो गैमेट है ना, हाँ, जैसे पॉलन ग्रेन गैमेट है, गैमेट नहीं है वो, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है भाई, गैमेट मत बोल, नहीं तो तेरा आंसर ही गलत हो जाएगा। गैमेट तो बाद में बनता है यार, 2 मेल गैमेट में मतलब बाद में बनता है इसमें, ठीक है।
जनरेटिव सेल से बनता है, मेल मतलब मेल में देखें तो, पॉलन ग्रेन वाला चीज़ देखें तो। और यहाँ तो मेगास्पोर तो गैमेट ही है, ठीक है, गैमेट बोलेंगे या गैमेटोफाइट, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये आंसर नहीं होगा इतना पता है। ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम ही बोलते हैं। विच कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक ऑन द बेसिक मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सेकंड है एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। तो ये तो भाई ये तो सेग्रीगेशन है ना, कि नॉट ब्लेंडिंग, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, तो ये तो सेग्रीगेशन है। और जो अकर्ड इन पेयर, फैक्टर अकर्ड इन पेयर, जो थर्ड वाला दिया है, पहला तीसरा चौथा, ये सारा किसमें है, तीनों दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। तो ये डोमिनेंस से एक्सप्लेन हो सकता है। पहला है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। थर्ड है फैक्टर अकर इन पेयर। फोर्थ है द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर कॉल्ड फैक्टर। सब सही है। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। अब इसमें ना ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछा मेटासेंट्रिक मतलब कि मिड में, सब मेटासेंट्रिक मतलब कि यहाँ क्लोज वर्ड लिखा है ना, और यहाँ लिखेगा नियरर वर्ड लिखा हुआ है NCERT में, ठीक है। नियरर टू वन एंड जहाँ लिखा ना तो सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो नियरर टू वन एंड में एक छोटा आम बनेगा, एक बड़ा आम बनेगा। लेकिन अगर क्लोज टू वन एंड बोल दिया तो एक्रोसेंट्रिक, और एक्रोसेंट्रिक मतलब कि क्या होगा कि एक बहुत ही छोटा होगा, एक बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। और टीलो जब भी देगा तो एट द एंड या एट द टीलो ऐसा कुछ वर्ड शायद लिखा हुआ है, ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ, देखो किसके सीक्वेंस है भाई, DNA से mRNA बना है, mRNA से ही तो आगे बनेगा प्रोटीन। तो एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन किसके सीक्वेंस से सिंथेसाइज होता है बोल रहे, तो mRNA थर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, कितने राइट हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसिन पेयर विथ यूरेसिल, सही बात है। पहले होता है रेप्लिकेशन, फिर होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है mRNA से DNA से mRNA बना, ठीक है। रेप्लिकेशन DNA से DNA, ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA। तो mRNA जब बन रहा है तो मतलब RNA में तो यूरेसिल होता है, तो A बाइंड होना चाहिए। देखो DNA में तो A बाइंड होगा T से, लेकिन RNA में तो T नहीं होता, थायमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, तो A बाइंड होगा U से। लेकिन U बाइंड नहीं होता है फिर से A से, समझ आ रहा है ना। U बाइंड, एक मिनट, हाँ U बाइंड होगा A से, इसमें क्या बड़ा बात है। मैं भी ना दिमाग ही नहीं लगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज, पहला तो मतलब कि क्या सही है, दूसरा है लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर लिख दिया और पॉजिटिव लिख दिया, गलत है। रिप्रेसर तो नेगेटिव दिया हुआ है NCERT के लास्ट पॉइंट में, देखना, ठीक है। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन NCERT लिखा बियॉन्ड द क्या बोलते हैं डिस्कशन लिख दिया है, ठीक है। थर्ड में है ह्यूमन जीनोम अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन है, ठीक है। एक जगह लिखा हुआ है 20 से 25, और जब पूरा पता करके लिखा हुआ है तो वहाँ लिखा हुआ है साइलेंट फीचर में 30,000 जीन लिखा हुआ है। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि पहले एस्टिमेशन ऐसा था कि 80,000 से 1,40,000 इतना तक मतलब कि एस्टिमेशन था, लेकिन बाद में जब कैलकुलेट या फिर देखिए एक्सपेरिमेंट किए तो मतलब खोजे तो कितना पता चला, ओनली 30,000, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। चौथा हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो दो ही सही है, तो पहला ऑप्शन। इसमें डायरेक्शन ऑफ, देखो इसमें पहला वाला जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ अरे यार इतना गंदे तरीके से लिखा है ना, इसमें मतलब कि टेम्पलेट का बताना है सेकेंड वाले में, और इसमें किधर से सिंथेसाइज होता है RNA सिंथेसिस का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ RNA सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड, ठीक है।
तो टेम्पलेट वाला तो 3 से 5 होगा, तभी तो उसके ऊपर मतलब RNA बनेगा 5 से 3, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पैलिंड्रोमिक GATTC पहला वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। देखो सबसे NCERT में क्या क्या लिखा है मैं बताती हूँ। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में लिखा हुआ है प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन लिखा है, उन दोनों को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। लेकिन बाद में क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होता है। ठीक है, और तो सब कुछ हो गया। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, ये भी लिखा हुआ है। तो लेकिन इसमें क्या एक्सप्रेशन तो होगा नहीं, एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। मिस्टेक बताना है, 2 मिस्टेक। पहला है ट्रांसजेनिक बफेलो नहीं काऊ होता है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा पहला वाला गलत है, और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज टू आइसोलेट ऑफ DNA। कट के लिए होता है भाई, कटिंग ऑफ DNA के लिए होता है, ताकि हम उसको अपने डिज़ायर्ड जीन को हम लोग क्या कर सकें, जोड़ सकें। ठीक है, तो सेकंड तो गलत है, पहला भी गलत है, मतलब 4th ऑप्शन आ जाएगा। 3rd है डाउन स्ट्रीम वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ DNA, सही है। डिसार्म पैथोजन वेक्टर आर ऑल्सो यूज इन ट्रांसफर ऑफ rDNA इनटू द होस्ट, सही है। रिकॉम्बिनेंट DNA से जब बन जाता है तो उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए डिसार्म पैथोजन वेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अब देखते हैं विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेल, प्रोड्यूस्ड अ सेल इन सेल इन विच देयर इज़ अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन LAC-Y। तो हम लोग पढ़े हैं स्ट्रक्चरल जीन में ZYA होता है, उससे पहले होता है ऑपरेटर, उससे पहले होता है प्रमोटर। ठीक है, और रिप्रेसर सिर्फ ऑपरेटर से जाके बाइंड होता है। ठीक है, रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड होता है। ये वाला क्वेश्चन भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया, और रिप्रेसर का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव रेगुलेशन, ये भी अलग क्वेश्चन हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अगर म्यूटेशन हो गया ZYA में, Y पे अगर म्यूटेशन हो गया तो आगे तो ट्रांसक्राइब होगा नहीं, Y पे भी नहीं होगा और A पे भी नहीं होगा, मतलब Y से जो बनता है और A से जो बनता है, तो सिर्फ Z वाला जो है वो अपना एक्सप्रेस करेगा। Z वाला क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो 4th हो जाएगा। मैं जब इसको क्वेश्चन को की थी तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, कि दिमाग ही नहीं लगा पाई थी ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और Y क्या करता है, Y करता है परमिएज, और ट्रांसएसिटाइलेज कौन करता है, A जीन करता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट बताना है, तो 14 इन इंडिया सही है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, और ट्राइबल सेटलमेंट आर अलाउड इन कोर जोन में तो कुछ भी नहीं भाई, कोर जोन में कैसे करेगा। ठीक है, मैनिपुलेशन जोन या क्या होता है, एक ठोस में होता है। मीन टू कंजर्व स्पेसिफिक एनिमल, स्पेसिफिक नहीं एंटायर एनिमल को करते हैं, है ना, मतलब। और 4th है, मतलब 3rd गलत है, 2nd भी गलत है। ठीक है, और इसमें करेक्ट बताना है, तो 4th देख लेते हैं। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी विथ हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी तो सही है, लेकिन हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ही बस सही है। इनकरेक्ट बताना है, डोडो मेरे भैया, मरीटुअस मनीष भैया। देख, डोडो मतलब मेरे भैया, मनीष भैया, ऐसे मैं याद की हूँ, मेरे भैया का नाम मनीष है। तो डोडो इज़ अ मॉरिशियस। ठीक है, और क्वेगा इज़ अफ्रीका। कैसे याद रखोगे, डोडो वाला तो मैं याद कर ली हूँ, क्वेगा वाला याद कर लेना। और थैलेसिन जो था ना, थैलेसिन से ऐसे लग रहा है कि मार्सुपियल तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है। और स्टीलर सिकाउ किस में होता है, रशिया में होता है। इंडोनेशिया तो कभी पढ़ा ही नहीं है यार। ठीक है, बायोम विथ वेरी स्पार्स वेजिटेशन, हाई रेट ऑफ इवो ट्रांसपिरेशन एंड एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, लाइट सरफेस पे पहुंचा, फिर बहुत जल्दी स्केप भी हो गया, है ना।
तो ये तो डिज़र्ट में ही होता है और वेरी मतलब स्पार्स वेजिटेशन, मतलब कम वेजिटेशन शायद, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, मेरे को आंसर पता, मेरे को ऐसे क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मार देती हूँ। 38% लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फंगी। देखो पहला है माइसेलियम इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हाइफी बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड है एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी इज कॉल्ड सिनोसिटिक। बिल्कुल सही, एसेप्टेड होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट ही होगा और इसको सिनोसिटिक बोलेंगे। डोलीपोर सेप्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इसको नहीं, देखो डोलीपोर वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो उतना याद करने का ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी दिया है तो बेसिडियो का कैरेक्टर होता है। ठीक है, जिसमें मशरूम आता है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें इनकरेक्ट बोला है तो एस्को गलत है इसके लिए, डोलीपोर के लिए। पहला दूसरा सही है, इतना तो हमको पता था। 4th भी देख लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, तो बिल्कुल सही है ना, काइटिन ही तो होता है फंगी में। लेकिन एक बताते हैं टीचर कि ऊ माइसिटीज शायद एक क्लास होता है जिसमें काइटिन का नहीं बना होता है। अब देखते हैं करेक्ट फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ किसको बोलते हैं? ठीक है, अब करेक्ट बताना है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, सही है, लेकिन बट नॉट हेल्प। या डिकम्पोजर्स कैसे नॉट हेल्प लिख देगा, मिनरल साइक्लिंग में तो करेगा ही। ठीक है, तो पहला गलत है, अब सही बताना है। सेकेंड है माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, तो सेप्टेड होता है, ब्रांच होता है, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ पहले वाले में ना एसेप्टेड होता है, पहला जो क्लासिफाई को माइसिटीज दिया है, बाकी सब में सेप्टेड होता है जितना क्लास दिया है। ठीक है, फिर दे हैव 3 नेम्स, ज़रूरी नहीं है, कितनों भी नेम्स दे सकते हैं। अभी तो क्या बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज का सेक्सुअल मतलब स्ट्रक्चर स्टेज या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग फाइंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन मान लो कोई पता कर लिया, मतलब साइंटिस्ट पता कर लिए, तो आगे उसका कुछ और भी नाम हो सकता है। तो कॉमन एसेक्सुअल स्पोर उडिया कोनिडिया होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोनिडिया वाला प्रीवियस ईयर में भी आता है, तो आया हुआ है, मतलब नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो मॉर्फिन इज़ अ एल्केलॉइड्स दिया हुआ है। कैरोटिनॉइड इज़ अ पिगमेंट, ये भी सेकेंडरी है। एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग, कुरकुमिन और विनब्लास्टिन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो विटामिन क्या है? नहीं है, नॉट अ सेकेंडरी। नॉट ट्रू फॉर सेलुलोज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर, बिल्कुल सही है। सेलुलोज को बोल रहे हैं मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर देखो, अगर पूछा कि मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन बोला, ठीक है, मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन, ना एनिमल लिखा ना प्लांट लिखा, तो भी मोस्ट अबुंडेंट क्या आएगा? RUBP। ठीक है, मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, तो RUBP आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर एनिमल वर्ड जहाँ लिख दिया ना, तो तुम क्या करोगे? RUBP भले वहाँ पे ऑप्शन हो, सेलुलोज भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसका आंसर क्या होगा? कोलेजन, क्योंकि हमारे में क्या होता है? कोलेजन ही तो होता है एनिमल्स में। कोलेजन प्रोटीन इतना तो पढ़े हैं यार टिश्यू वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, कहीं भी इस वाले सेंटेंस को उठा के दे देगा। ठीक है, तो ओ नो, मेरे पास तो कम टाइम है, पर फिर भी जल्दी जल्दी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ब्रांच पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज ठीक नहीं है, ब्रांच नहीं होता, लीनियर पॉलीमर। सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, तो ये गलत है, ब्रांच नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन प्रिपेयर होता है, सही है, और 4th वाला भी सही है। ठीक है, अब करेक्ट बताना है। पेरीट्राइकस का मतलब ना, पहला वाला देखो स्पाइरो है, ठीक है, सेकेंड वाला विब्रियो है। पेरी का मतलब होता है पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे तो है नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। दे डू नॉट कंटेन बोथ RNA एंड DNA। देखो DNA से ही RNA बनना है,
फिर आरएनए से प्रोटीन बनना है, तो दोनों चीज़ तो होगा ही ना कहीं, तो ये भी गलत है, डू नॉट लिख दिया है, ठीक है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, तो सही बात है क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। और जो देखो ग्राम नेगेटिव वाले में ना एक और लेयर भी होता है, शायद बताते हैं टीचर्स, लिपोपॉलिस कुछ तो होता है यार, मेरे को याद नहीं है। और क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस इन नॉट अप, ये तो प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा बैक्टीरिया है ना, तो साइक्लोसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। Beside the feedback control by other hormone and metabolites, secretion of some hormone are controlled by nerve also. Example is, तो देखो सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन बाय द एड्रिनल मेडुला। देखो इसमें और क्या याद रखोगे, थोड़ा सा मतलब बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, अजीब क्या मतलब ना समझने वाला क्वेश्चन है, पर फिर भी देखो एड्रिनल मेडुला सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन होता है मेडुला एड्रिनल मेडुला से, ठीक है। तो याद रखना कि देखो कुछ और याद रखते हैं थोड़ा सा हल्का सा, कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा मतलब जो CNS होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम ह्यूमन नर्व CNS होता है, फिर PNS होता है। PNS का दो पार्ट होता है, एक SNS होता है जो कि स्केलेटन CNS से स्केलेटन मसल तक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। फिर SNS एक होता है PNS का ही, CNS और PNS का ही दो पार्ट होता है, एक SNS एक ANS। अब ANS का दो पार्ट होता है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में दो प्री गैंग्लियोनिक होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। प्री गैंग्लियोनिक दोनों के प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक में सिंपैथेटिक में तो क्या बोलते हैं इपिनेफ्रिन रिलीज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में सिर्फ डिफरेंस होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक में। तो ये मेरा कभी याद नहीं हुआ था ज़िंदगी में, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में सर ने बताया था तो मैंने याद कर ली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन बाइंड विद द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर यार मतलब वो प्रोटीन हार्मोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ तो स्टेरॉइड और थायरोक्सिन भी न्यूक्लियर वाला में मतलब स्टेरॉइड न्यूक्लियर से बाइंड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड FSH। इसका तो डायग्राम भी दिया है ओवेरियन हार्मोन करके, ठीक है। इन केस ऑफ डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, कर्व में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। अब विच ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड हाईली इफेक्टिव एंड पुअर रिवर्सिबिलिटी, तो फोर्थ हो जाएगा क्योंकि स्टेराइज मतलब परमानेंट हो गया, और आईयूडीज में ऐसा होता है कि 5 साल या 10 साल जैसा भी जिस प्रकार का भी लगवाओगे तो बाद में निकाल दिया जाता है, ठीक है। हाईली इफेक्टिव आईयूडीज भी है लेकिन वो रिवर्सिबल है, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ STD इज़ पॉसिबल बाई, तो ऑल हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लेना इसको। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेटअप GAC अप्रूवल या अप्रेजल कमेटी, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस थर्ड ऑप्शन है, पॉसेजेस क्राइजीन, ठीक है, दैट कन्फर द एबिलिटी ऑफ सिंथेसाइज एन इनएक्टिव क्रिस्टलाइन प्रोटीन, तो क्राई 1AC ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। पहला वाले में ना एबायोटिक गलत वर्ड है, बायोटिक होगा। दूसरा वाले में एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाता है, सिर्फ एल्कलाइन pH पे काम करता है, ठीक है। और फोर्थ है एक्टिवेट होता है, मतलब कि फोर्थ में क्रिएट फोर्ड गर्ड नहीं होगा, मिड गर्ड होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि डेथ रेट बताना है, ठीक है, डेथ रेट बताना है। तो डेथ रेट क्या होता है कि डेथ ऑफ इंडिविजुअल मतलब डेथ कितना हुआ डिवाइडेड में टोटल कितने हैं और पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो 8 का डेथ हुआ, टोटल 40 हैं और पर यूनिट टाइम 2 वीक है, तो 8/40 × 2। वेन और लीफ एडिशनल टू एक्टिंग चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, एडिशनल क्या है ऑल्सो में, ठीक है। तो प्रोवाइड रेजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, ये है इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला तो ट्रांसपिरेशनल वाला हो जाएगा, तो यही है। अब 86 में है प्रो बिहेवियरल मीन्स में डिज़र्ट लिजार्ड जो बास करता है वाला तो दिया हुआ है, ठीक है। और जो हाँ हो गया, और क्लोरोप्लास्ट डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन,
तो फोर्थ हो जाएगा हैविंग, क्योंकि सिंथेसिस करता है ना, क्लोरोप्लास्ट तो सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन वो करेगा ना। बाकी 1 2 3 में डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में सही, दोनों में होगा वो। अब 88 में इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें थर्ड आंसर बी और सी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब पार्शियली होना चाहिए, कम्प्लीटली लिखा है, और राइबोफ्लेविन की जगह विटामिन B12 होना चाहिए, कोबालामिन। और 89 में तो स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, वर्क किस पे कर रहा था। और नॉट करेक्ट में थर्ड वाला, मतलब कि मेन गैसेस प्रोड्यूस आर, आइसोब्यूटेन तो कभी नहीं पढ़ा, बाकी 1 2 4 सही है, ठीक है। मीथेन पढ़ा है, CO2 और H2